नमस्ते। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है समस्या। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और आवाज़ है निशान सक्सेना की। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी हैं। उनमें से एक का नाम गरीब है। वो बहुत ही सीधा साधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, गुड़कियाँ खाकर चुप रह जाने वाला, नाम तथा गुण वाला मनुष्य है। मुझे इस दफ्तर में साल भर होते हैं, मगर मैंने कभी उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी फटी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया हूँ कि मानो वो भी इस इमारत का कोई अंग है। इतना सरल है कि किसी की बात को टालना नहीं जानता। एक मुसलमान है। इससे सारा दफ्तर डरता है, मालूम नहीं क्यों। मुझे तो इसका कारण सिवाय इसकी बड़ी बड़ी बातों की और कुछ नहीं मालूम होता। उसके कथनों ना अनुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत के काजी हैं। फूफा टोक की रियासत में कोतवाल हैं। उसे सर्वसम्मति ने काजी साहब की उपाधि दे रखी है। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण हैं। उनके आशीर्वादों का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक है। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी हैं। कोई छोटा सा काम भी कहिए तो बिना नाक भौं सिकोड़े नहीं करते। क्लर्कों का तो कुछ समझते ही नहीं, केवल बड़े बाबू से कुछ दबते हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे झगड़ बैठते हैं, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की थी। तरक्की का अवसर आया तो तीनों ले जाते और गरीब को कोई पूछता भी नहीं। और सब 10-10 पाते हैं, वो अभी तक 6 में ही पड़ा हुआ है। सुबह उस पर हुकूमत जताते हैं और ऊपर की आमदनी में तो उस बेचारे को कोई भाग भी नहीं मिलता। उसकी कितनी ही बार शिकायतें हो चुकी हैं, कितनी बार जब जुर्माना हो चुका है, और मुझे उस पर दया अवश्य आती थी। और मैं अपने व्यवहार से उसे दिखाना चाहता था कि मेरी दृष्टि में उसके पीछे मैं अन्य कर्मचारियों से भी लड़ चुका हूँ। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वो तुरंत मेज साफ करने लगा। देवयोग से झाड़न को झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मुँह मेज पर फैल गई। बड़े बाबू ये देखते ही जामे से बाहर हो गए और दोनों कान पकड़कर खूब बैठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुनकर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्ति व्रत खड़ा हुआ सुनता रहा, मानो उसने कोई हत्या कर डाली। मुझे बड़े बाबू को जरा सा भी ये रास ना आया कि उनका इतना भयंकर रौद्र रूप। यदि किसी दूसरे चपरासी ने इससे भी बड़ा अपराध किया होता तो शायद उस पर यह वज्र प्रहार ना होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, आप ये अन्याय कर रहे हैं। इससे जानबूझकर तो रोशनाई नहीं गिराया। इसका इतना कड़ा दंड अनौचित्य की पराकाष्ठा है। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे नहीं जानते, ये बड़ा दुष्ट है। आ, मुझे तो कोई दुष्टता नहीं दिखती इसमें। अभी आप जानते नहीं हैं, ये एक पाजी है। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है और हजारों का लेन देन करता है। कई भैंसें लगती हैं और इसी बात का तो इसे घमंड है। घर की दशा ऐसी होती तो यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? अरे विश्वास मानिए, बड़ा पोढ़ा आदमी है और बला का मक्खी चूस। ठीक है, यदि ऐसा है तो कोई अपराध तो नहीं है। अजी अभी आप इन बातों को नहीं जानते हैं। कुछ दिन और रहिए तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि कितना कमीना आदमी है। तभी एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मनो दूध होता है, मनो मटार ज्वार चने होते हैं, लेकिन कभी इसकी इतनी हिम्मत ना हुई कि थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। अरे यहाँ इन चीजों को तो तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों ना उजलें। और ये सब कुछ इसकी नौकरी के बदौलत हुआ है, नहीं तो इसके घर में तो भूनी भांग ना थी। तभी बड़े बाबू कुछ सकुचा कर बोले, ये कोई बात नहीं, उसकी चीज है, किसी को दे या ना दे, ये तो बिल्कुल पशु है। मैं कुछ मर्म समझ गया, बोला,
यदि ऐसे तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है। मैं ये ना जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले, संकोच दूर हुआ और बोले, इन सौगातों से तो किसी का उद्धार नहीं होता, केवल देने वालों की सहृदयता प्रकट होती है। और आशा भी उसी से की जाती है जो इसके योग्य होता है। जिसमें सामर्थ्य नहीं उससे कोई आशा भी तो नहीं करी जा सकती। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल स्वभाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु तो सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम मुझसे आशा नहीं रखते। कदाचित वो हमें विस्मृत हो जाती हैं, किंतु वे सामर्थ्यवान होकर हमें ना पूछें तो हमारे यहाँ तीज और चौथ ना भेजें तो हमारे कलोजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने निर्धन मित्र के पास जाएं तो उससे भी बीड़े पान से ही संतुष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अपने किसी धनी मित्र के घर जलपान के बिना आ जाए और उसे कोसे ना। सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश होकर लौटते तो कदाचित वो शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े शत्रु होते। ये मानव स्वभाव है। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर पर कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भावना से कहा, हाँ सरकार, होती है। आपके 2 गुलाम हैं, वही करते हैं। तो गाय भैंसे भी लगती हैं क्या? हाँ हुजूर, 2 भैंसें लगती हैं, मुदा गायें अभी गाभिन नहीं हैं। हुजूर, लोगों के ही दया धर्म से पेट की रोटियां पल जाती हैं। तो दफ्तर के बाबू लोगों की भी कुछ खातिर वातिर करते हो या नहीं? गरीब ने अत्यंत दीनता से कहा, हुजूर, मैं सरकार के लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ। खेती में जौ चना मक्का ज्वार के सिवाय और क्या होता ही है। आप लोग तो राजा हैं, क्या इन छोटी मोटी चीजों को किस मुंह से आपको भेंट करूं। जी डरता है कि कहीं कोई डांट ना बैठे कि इस मटके के आदमी की कितनी मजाल। इसी के मारे बाबूजी हिसाब नहीं पड़ता, नहीं तो दूध दही की कौन बिसात थी। मुंह लायक थोड़ा तो होना चाहिए। अरे भाई ठीक है, 1-2 दिन कुछ ला कर दे दो, देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीजें कहाँ मयस्सर होती हैं। इन लोगों को भी तो छोटी मोटी पर जी चला ही जाया करता है भाई। जो सरकार, आपने जो कुछ भी कहा, लेकिन एक बात बताएं कि किसी ने साहब से शिकायत कर दी तो मैं तो कहीं का ना रहूंगा। इसका जिम्मा मेरा है, ये तुमसे कोई कुछ ना कहेगा, और कोई कुछ कहेगा तो मैं समझा दूंगा, तुम परेशान मत हो। तो हुजूर, आजकल तो मटर की फसल है, चने के साग भी हो गए हैं और कोलू भी खड़ा है, इसके सिवाय तो और कुछ नहीं है। तो ठीक है, यही चीजें ले आओ। हुजूर, अगर कुछ उल्टी सीधी पड़े तो आप ही संभालेंगे। हाँ, कह तो दिया कि मैं संभालूंगा, फिर क्यों परेशान हो। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके हाथ साथ 3 हष्टपुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर टोकरियां थीं, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थीं। एक के सर पर मटका था और उस पर ऊख का रस था। तीनों ऊख का एक एक गट्ठर कांख में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में आने का उसे साहस न होता था, मानो कोई अपराधी वृक्ष के नीचे खड़ा था। कि इतने में दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा तो कोई आदमी कटोरी पर टूट पड़ा। लूट मची हुई थी। इतने में बड़े बाबू दफ्तर से आ पहुंचे। ये कौतुक देखा तो उच्च स्वर से बोले, क्या भीड़ लगा रखी है, अपना अपना काम देखो। मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब अपने घर से सौगात लाया है, कुछ आप भी ले लीजिए, इनमें से कुछ लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करते हुए कहा, क्यों गरीब, ये चीजें यहाँ क्यों लाए हो? अभी ले जाओ यहाँ से, नहीं तो साहब मैं रपट कर दूंगा। हम लोगों की कोई मलूका समझ लिया है? गरीब का रंग उड़ गया, थर थर कांपने लगा और मुंह से एक शब्द भी ना निकला।
मेरी ओर अपराधी नैनों से ताकने लगा। मैंने उसकी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। ये सब चीज़ों में से आधी आधी अपने घर भिजवाई, आधी से अन्य लोगों के हिस्से लगाए गए और इस प्रकार का अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का नाम होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां ना मिलती, दिन भर दौड़ना ना पड़ता और कर्मचारियों के व्यंग, अपने सहयोगियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वो गरीब से गरीबदास हो गया। स्वभाव में कुछ तब्दीली पैदा हुई और दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली और अब कभी देर करके दफ्तर आता तो कभी उसकी बीमारी का बहाना करके घर बैठा रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था। वो अब 10वें 5वें दिन दूध दही लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता था। देवता को संतुष्ट करना सीख गया था वो अब। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया था। एक बड़े रोज बाबू ने उसे सरकारी फॉर्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलंदे के ठेले पर आए थे। गरीब ने ठेले वालों से 111 रुपये मजदूरी तय की। जब कागज दफ्तर में गए तो उसने बड़े बाबू से 111 रुपये ठेले वालों के नाम पर मांगे। लेकिन दफ्तर से कहीं दूर जाकर उसकी नीयत बदल गई। अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी ना हुए और इस पर गरीब ने बिगड़ कर कहा कि पैसे जेब में रख लो और धमका कर बोला, 1 फूटी कौड़ी ना दूंगा, जाओ यहां से, जहां चाहे फरियाद करो, देखें क्या बना लेते हो। ठेले वाले ने जब देखा कि भेंट ना देने से जमाही गायब हुई जाती है तो रो धोकर 4 आने पर राजी हुए। गरीब ने अठन्नी उसके हवाले करी और 111 की रसीद लिखाकर उसके अंगूठे के निशान लगवाए और वो रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। ये कुतूहल देखकर मैं दंग रह गया। ये वही गरीब है जिसे कई महीने पहले सरलता और दीनता की मूर्ति कहा जाता था, जिसे सभी चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस ना होता था, जो दूसरों को खिलाना भी ना जानता था और खाने का तो जिक्र ही क्या। ये स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। उसका उत्तरदायित्व तो किसके सर पर था? मेरे सर, जिसने उसे चक्कड़पन और धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा कि इस काइयापन से जो दूसरों को गला दबाता है, वो भोलापन क्या बुरा था? जो दूसरों का अन्याय सह लेता था, वो अशुभ मुहूर्त था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वो उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा पर उसके आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए। शुक्रिया।